नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज फिर से 20 प्रश्नों का ये सेट देखेंगे। रोज़ाना सुबह में ये आपके लिए आ रहा है करेंट अफेयर्स, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए कितना स्थान रखता है आपके ज़िंदगी में, खास करके स्टूडेंट्स लाइफ में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, और हाँ दोस्तों, हम जो ये सीरीज चालू किए हैं, करेंट अफेयर्स नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये रोज़ाना आ रहा है और यह आ रहा है जनवरी 2023 से, ये लगातार किया जा रहा है। जनवरी 2023 से ये अप टू डेट होना है, ठीक है, अप टू डेट होना है। तो इसके लिए जनवरी से शुरू किया गया है और अप्रैल तक के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर इसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग की अगर हम स्थापना की बात कर लें तो स्थापना इसका 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का या विश्व का सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग है, जिसमें भारत को चुना गया है, ठीक है, भारत को चुना गया है। ये इलेक्टोरल माध्यम से चुना गया है, इलेक्शन के माध्यम कह सकते हैं, चुनाव के माध्यम से। 53 देश में से 46 देशों ने समर्थन किया है, यानी कि 53 वोट में से 46 वोट किसको पड़े हैं? भारत को पड़े हैं। और यह सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग जो है उसका यह सदस्य बन गया भारत। अगला नंबर दूसरा देखेंगे। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार क्या कहलाता है? ये सफेद ईगल के नाम से जाना जाता है। सफेद ईगल के नाम से जाना जाता है। ऑर्डर भी इसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सफेद ईगल ऑर्डर जो होता है ये पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है और ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है, याद रखना है, जेलेंस्की है, ठीक है। अभी जो वार चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है, जिन्हें सफेद ईगल ऑर्डर के रूप में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, ये खास करके ये करेंट में अभी अपडेट में कोई भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा देखेंगे। मशहूर अमेरिकी कंपनी है एप्पल इंक, ये किस शहर में अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो ये सभी लोग जानते होंगे, ये मुंबई में खोला जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट आया था, आप खोला भी गया है, खोला गया। चौथा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक प्रधानमंत्री हैं? एहूद बाराक जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, ध्यान देना है, देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है तो ये इजराइल ने पुष्टि किया था अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में यह पुष्टि किया था। पूर्व प्रधानमंत्री है एहूद बाराक, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री है और इसने अपने देश में यानी कि इजराइल में परमाणु हथियार होने की पुष्टि की थी, ठीक है। अभी इजराइल युद्ध लड़ रहा है हमास के विरोध, फिलिस्तीन नहीं कह सकते, हमास के विरोध में ये युद्ध लड़ रहा है। चौतरफा युद्ध में ये घिर चुका है। अभी आप जान सकते हैं, इसका अपडेट जान सकते हैं, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं थर्ड वार का ये आगाज। देखिए कहाँ तक जाता है। आगे देखेंगे। 5वां नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? अब देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नया शुरुआत किए होंगे तो जीआई टैग से पता नहीं होगा कि जीआई टैग है क्या, आखिर ये जीआई है क्या। तो इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहा जाता है, जीआई टैग। और ये जो वुड कार्विंग है ये लद्दाख में है। ये एक तरह का कला है जो कि लकड़ियों को काट करके किया जाता है, उसी पे मढ़ा जाता है। तो वुड कार्विंग है, ये लद्दाख की कृति है, जिससे क्या मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की अगर हम शुरुआत की भारत में बात करें, भारत में शुरुआत की बात करें तो कब हुआ मानी जाती है? कब हुआ है? 2003 में।
आपको ये पता होगा कि सबसे ज़्यादा ये शुरुआत जो 2003 ईस्वी में हुई है, तो पहला जो जीआई टैग मिला था, पहला जीआई टैग किसे मिला था? पहला जीआई टैग, ठीक है, पहला जीआई टैग किसे मिला था बताइए? ये दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। दार्जिलिंग चाय जो है, दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। इसे जरूर आप याद रखें, हो सकता है ये प्रश्न बने, खास करके ये जो अपडेशन होता है जीआई टैग का, जो अपडेट में रहता है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन देखें। छठा देखेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान, एक सम्मान के रूप में दिया जाता था, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान, ये अधिनियम को ही निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है, हालांकि वहाँ की जो हाईकोर्ट है, न्यायालय जो है, ये अवमानना भेजा है। देखें आगे, सातवां, विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? विकास और शांति के लिए, विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? देखिए, खेल जो होता है एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। आप युद्ध कर रहे हो या किसी कारण से आप में तनातनी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं दो देशों के बीच में, तो ये एक जरिया है जो कि दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो मनाया जाता है, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों एक एक चीज़ों को आपको देखने हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको देखते जाने हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये 20 क्वेश्चंस ये संजीवनी का काम करेगा किसी भी एग्जाम में। चलिए आठवां देखिए, किस देश ने नया ऑफेंक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो अप्रैल के आसपास ये इजराइल ने किया था, ये इजराइल ने किया था ऑफेंक 13 जासूसी सैटेलाइट, ऑफेंक 13 इसको बोल सकते हैं, जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था इजराइल के द्वारा। तो ये अपडेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक को पहला पुरस्कार दिया गया है। शीर्ष स्थान किसको दिया गया है? कर्नाटक को। अगर दूसरा बात कर लें, द्वितीय स्थान की अगर हम बात कर लें तो कौन है ये तमिलनाडु को मिला है। द्वितीय स्थान तमिलनाडु को दिया गया है, ठीक है। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की हम चर्चा कर रहे हैं। शीर्ष स्थान कर्नाटक को, जबकि द्वितीय स्थान किनको दिया गया है? तमिलनाडु को। अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 16वां स्थान पे है। बिहार को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 16वां स्थान प्राप्त है। तो ये भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में यही ज्यादातर पूछे जाएंगे। चलिए आगे, 10वां है, सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया? सोशल ऑडिट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि हाल फिलहाल में किया गया है। लगभग 4200-4300 यहाँ पंचायतें हैं जहाँ पे ये सोशल ऑडिट का काम सफलतापूर्वक किया गया है। सबसे पहला जो सोशल ऑडिट ग्राम पंचायतों में किया गया है वो किया गया है मेघालय में। आप इसे भी जरूर याद रखें। प्रथम सोशल ऑडिट की अगर हम लोग बात कर लें तो कहाँ किया गया है? ये मेघालय में किया गया है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, और जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि करंट का है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग, ध्यान से देखें, ये कमीशन एक बनाया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो राज्य सरकार ने घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने, ये बताना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षकों की बहाली की जाएगी, शिक्षकों की बहाली की जाएगी यहाँ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से, ठीक है। और जैसे कि प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, मध्य हो, महाविद्यालय स्तर पर हो, जो भी शिक्षक होते हैं उनकी जो बहालियां होती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग वो बहालियां पूरा करेगी। और ये उत्तर प्रदेश में ये स्थापित करने की घोषणा की गई है यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, 12 नंबर, निम्न में किस देश ने हाल ही में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस, देखिए गोल्डन लाइसेंस किससे संबंधित है, इसे भी याद रखना है, लॉन्च किया है? तो ये बहरीन हो जाएगा। बहरीन जो देश है ये क्या किया है? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा? बड़े निवेशक आएंगे देश में, बड़े बड़े निवेश करने के लिए।
किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान, देखिए इसी को याद रखना है आपको। जिस तरह से गोल्डन लाइसेंस याद रखने हैं, उसी तरह से डिजिटल दुकान पर ध्यान देना है। डिजिटल दुकान नाम का एक जो व्यवसायिक प्रबंध समाधान है, ये पेश किया गया किस बैंक के द्वारा, तो एक्सिस बैंक के द्वारा। इसे जरूर याद रखें। डिजिटल दुकान किससे संबंधित है, तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक से संबंधित है। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट भी लेने का प्रयास करें, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ें। ज़्यादा जैसे डिजिटल दुकान को ही ध्यान रखना है, कहाँ से है, किस बैंक से है, तो एक्सिस बैंक से है। गोल्डन लाइसेंस से संबंधित कौन देश है, तो बहरीन है। बस इतना याद रख लें आपको। चलिए 14 नंबर देखेंगे। जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, वो किस देश के राजा हैं? जिग्मे नामग्याल वांगचुक ये भूटान के राजा हैं। भूटान में अभी भी ये प्रजातंत्र जो है अभी भी चल रहा है। तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक जो कि भूटान के राजा हैं और ये भारत की यात्रा पर आए हैं। चलिए 15 नंबर देखेंगे। गर्मी को मात देने के लिए निम्न में से किस राज्य ने कूल रूफ, ध्यान दें, कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। कूल रूफ पॉलिसी के तहत यहाँ का जो मकान होगा वो इस तरह से छतदार बनाया जाएगा जो कि थोड़ा सा उसमें गर्मी या फिर कह सकते हैं सूर्य का जो गर्मी होगा वो कम जाएगा, जिससे कि गर्मी अंदर में सोने पर नहीं लगेगा, गर्मी रहने पर नहीं लगेगा। तो वो सरकार है, वो राज्य है तेलंगाना सरकार, और ये कूल रूफ पॉलिसी लागू किया है तेलंगाना। ठीक है, तो कूल रूफ पॉलिसी लागू करने वाला तेलंगाना है, इसे करंट में जरूर याद रखें। आगे देखेंगे। भारत के किस पड़ोसी के साथ 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे स्लेनिक्स 2023 SLINEX, ठीक है, 2023 हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये एक्सरसाइज के नाम से कर सकते हैं, ये SL श्रीलंका, IN इंडिया एक्सरसाइज 2023 शुरू हुआ है। 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और यह श्रीलंका के साथ हुआ है। देखिए पकड़ में आ जाएगा। SL से श्रीलंका है, IN से इंडिया है, EX से एक्सरसाइज है। तो श्रीलंका आप पकड़ लें आसानी से। स्लेनिक्स 2023 कहाँ हुआ है, तो ये भी देख लें, श्रीलंका के कोलंबो में ये हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो में ये आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था ये। चलिए 17 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये करंट में पढ़ेंगे और करंट के अनुसार यह इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। चलिए 18 देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? यह एक तरह का योजना है जो कि राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और यह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, स्कूल चलो अभियान 2023। चलिए 19 देखेंगे। भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे WFP भी बोला जाता है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसे बोला जा सकता है। और यह अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं भेजेगा भारत। और इस कौन सा कार्यक्रम के तहत? विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत। और इसी पे समझौता पे ज्ञापन पे सिग्नेचर किया है भारत ने। चलिए उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आज का अंतिम सवाल है, 20वां नंबर सवाल है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं, ये गुवाहाटी में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। ये जरूर याद रखें, ठीक है, इसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है PM के द्वारा, ठीक है, PM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जितना देखते हैं दोस्त कम से कम एक शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करें क्योंकि यह सुबह सुबह आपको घंटी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।